हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन से ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी कब है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि में शुभ व मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। आइए जानते हैं एकादशी कब से, उसकी तिथि जो है कब से प्रारंभ हो रही है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम 5:54 से प्रारंभ होगी और 6 जुलाई को रात 9:14 पर समाप्त होगी। देवशयनी एकादशी व्रत उदया तिथि में होने के कारण 6 जुलाई को रखा जाएगा। कभी भी एकादशी का व्रत दशमी और एकादशी युक्त नहीं रखना चाहिए। जब भी एकादशी का व्रत रखें तब एकादशी और द्वादशी युक्त होना चाहिए। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्थ मास प्रारंभ होती है। इस एकादशी को पद्मा, आषाढ़ी या हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के ही दिन भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा पूजन का, वह आपको ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगा 4:08 से 4:59 तक। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वह आपका रहेगा 11:54 से 12:54 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 2:45 से 3:40 तक। आप इस मुहूर्त में पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं और यह बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है। देवशयनी का पारण जो मुहूर्त रहेगा, पारण करने की जो प्रक्रिया रहेगी, मुहूर्त रहेगा, देवशयनी का व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से प्रारंभ होगा, जो कि 8:16 तक रहेगा। इस बीच में आप अपनी पारण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उससे पहले आप देवशयनी एकादशी का जो व्रत है उसे पूर्ण रूप से अच्छे से करिए और पूरे मन और प्रतिष्ठा से करिए। देवशयनी से कहा जाता है कि विष्णु भगवान चले जाते हैं समुद्र के बीच में, यानी कि पाताल काल में चले जाते हैं 4 महीने के लिए योग निद्रा में। उस 4 महीने में होता है पृथ्वी पर भगवान शंकर की पूजा। 4 महीने तक भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है। हालांकि 4 महीने में 8 एकादशी जरूर पड़ेगी और 8 एकादशियों की पूजा आप भगवान विष्णु के नाम से ही करेंगे तथा आप अच्छे से करेंगे जैसे कि आप करते आ रहे हैं। तो देवशयनी एकादशी की पूजा आप बहुत ही श्रद्धा भाव से करिएगा, क्योंकि अब आपको विष्णु भगवान जल्दी मिलने वाले नहीं हैं, इसलिए पूरे श्रद्धे भक्ति भाव से आप अवश्य करिएगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करिएगा। उसके बाद ही जैसे ही देवशयनी एकादशी बीतता है उसके कुछ ही दिनों बाद सावन प्रारंभ हो जाता है। सावन से हम सभी भगवान शिव शंकर की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। 4 महीने भगवान शंकर की ही पूजा चलती है, क्योंकि कहा जाता है कि सावन से भगवान शंकर की पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। शायद इसीलिए भगवान श्री हरि चले जाते हैं अपनी योग निद्रा पूरी करने के लिए, ताकि हम भगवान शंकर की भी पूजा आराधना कर सकें। हालांकि हम तो करते ही हैं। कहा जाता है कि जो सप्ताह के सोमवार और शनिवार ऐसे दिन होते हैं वो हम भगवान शिव शंकर को ही देते हैं, उनकी ही पूजा आराधना करते हैं। आने वाली देवशयनी एकादशी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।